नमस्कार, स्वागत है आपका वी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। पीएम मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर सीएम और राज्यों व केंद्र प्रदेशों के साथ आज डिजिटल माध्यम से बैठक करेंगे। इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकती हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें कर चुके हैं। मंगलवार को पीएम मोदी वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली 4 कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर है, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पीएम आज लगातार 2 बैठकें कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के सीएम या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जहां मौजूदा समय में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। और करेंगे अगली खबर का कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के अंतरिम परिणामों में ये बात निकलकर सामने आई है कि यहाँ वैक्सीन मरीजों पर औसतन 70% प्रभावी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन के उत्पादन में लगा हुआ है। वैक्सीन के नतीजे आने के बाद वह जल्द ही आपातकालीन विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। वैक्सीन की 70% प्रभावकारिता भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत की दवा नियामक संस्था DCGI द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में उसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी जो 50% से अधिक प्रभावी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही आपातकालीन लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह हमें 1 महीने के भीतर हासिल हो जाए। अंतिम मंजूरी DCGI के निर्णय पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी ने अभी तक 4 करोड़ खुराक का स्टॉक रखा हुआ है और जनवरी तक यह 10 करोड़ हो जाएगा। इसमें से अधिकतर भारत के लिए शामिल होगा। और करेंगे अगली खबर का कोरोना से निजात की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। कोरोना वायरस के टीके को लगभग सभी अड़चनें अब खत्म हो चुकी हैं। कम तापमान की वजह से अब नए कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है। भारत अगले वर्ष 3 अलग-अलग टीकों के साथ कोविड-19 का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। सोमवार को केंद्र सरकार के तमाम विशेषज्ञों के साथ टीकाकरण को लेकर हुई बैठक में रणनीति को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय टास्क फोर्स के शीर्ष अधिकारियों के अलावा दवा कंपनी के CEO भी मौजूद थे। बैठक में लिए गए फैसलों को देर शाम तक पीएम को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर पीएम मोदी इस रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे अहम है कि राज्यों को टीका की खरीद नहीं करनी है और केंद्र की ओर से समानता का अधिकार रखते हुए सभी राज्यों को बराबर संख्या में जनसंख्या के आधार पर इसकी डोज उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में आवश्यक लोगों की संख्या अधिक होने के चलते वहां की सरकारों से बेहतर रणनीति पर काम करने की सलाह भी दी जा सकती है। और आगे बढ़े, बात करेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर अगले सप्ताह तक मिशिगन की मुहर भी लग सकती है। दरअसल मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि अमेरिकी चुनाव परिणामों को अगले हफ्ते तक सत्यापित किया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हार उन्होंने नहीं मानी है और मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि राज्य के चुनाव सर्वेक्षक 3 नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को अगले सप्ताह सत्यापित करें। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो बाइडेन की जीत को आधार पर प्रदान करेगा, लेकिन मतदान को लेकर दलीय मतभेदों को शायद नहीं समाप्त कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ स्टेट कन्वर्सर्स की सोमवार की बैठक के औपचारिक नोटिस के साथ सिफारिश को ऑनलाइन जारी किया गया। उथल-पुथल भरे रहे एक सप्ताह के अंत में यह सिफारिश भी की गई। इसी सप्ताह ट्रंप ने बाइडेन की 1,54,000 मतों की जीत को रद्द करने की असामान्य कोशिश में शुक्रवार को रिपब्लिकन पार्टी के राज्यों के प्रतिनिधियों को व्हाइट हाउस में तलब किया था। और बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बड़ी खबर है, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, रहने का अधिकार है। उसकी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम यह समझने में नाकाम है कि जब 2 कानून व्यक्तियों को, चाहे वह समान लिंग के ही क्यों ना हो, शांतिपूर्ण साथ रहने की अनुमति देता है, तो फिर किसी भी को भी क्यों व्यक्ति, परिवार या राज्य ही क्यों ना हो, उनके रिश्ते पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है।
दो व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं उस पर आपत्ति करने का किसी को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा प्रियांशी उर्फ समरीन और नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा के केस में दिए गए फैसलों से असहमति जताते हुए कहा कि इन दोनों मामलों में दो वयस्क लोगों द्वारा अपनी मर्जी के साथ साथी को चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता का अधिकार पर विचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसले सही कानून का नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से रुक करेंगे अगली खबर का, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। और ऐसे में जिस तरह से आज पीएम तमाम राज्यों के सीएम से बात कर रहे हैं, उन सब के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।